हंसकर हंसाकर आपके संग सफर बस यूं ही चलते रहे, कभी इमारतों तो कभी चौबारों पर खट्टी मीठी यादों को संजोकर कुछ चैन के पल आओ समय से छीन ले, समय से छीन ले। तो आज हम चलेंगे सैर पर ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन पर न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन में। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है एक नेशनल हिस्टोरिकल लैंडमार्क माना जाता है और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये अराउंड 1 मिलियन पीपल यूज़ करते हैं पर वीक। और ये जो ओपन हुआ था 1913 फरवरी 2 को हुआ था। और इन टर्म्स ऑफ एरिया ये सबसे लार्जेस्ट स्टेशन माना जाता है। 56 ट्रैक्स हैं यहाँ पे और इसकी खूबसूरती इसके आर्किटेक्चर से आपको दिख सकती है। इसको इतनी सुंदरता से सजाया गया है कि इसमें अलग अलग टाइप के अट्रैक्शंस हैं। सो जब हम अंदर जाते हैं तो पहले जो हमें सामने दिखती है वो है $multi-million क्लॉक जो आपके सामने दिख रही है, जो आपको ग्रीट करती है। और न्यूयॉर्कर्स में ये बहुत फेमस है कि वो बोलते हैं कि मीट मी एट द क्लॉक, यानी दिस इज द क्लॉक दे आर टॉकिंग अबाउट। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस क्लॉक की कॉस्ट है 148 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड अट्रैक्शन, जो कि इसका सीलिंग है, जो कि सेलेस्टियल बॉडी से भरा हुआ है। इस पे 12 कॉन्स्टेलेशंस बने हैं और स्टार्स को गोल्डन लीफ से सजाया गया है, जो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और इतनी सुंदर बिल्डिंग में बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे कल हो ना हो, मेडागास्कर एंड द फिशर किंग। तो निकलने से पहले चलो अब 360 व्यू ले लेते हैं इस बिल्डिंग का, जिसमें आपको कुछ फंक्शनल बोर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे ट्रैक्स हैं और प्यारे से शैंडलियर्स दिखेंगे, जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इंस्टाग्राम के शौकीनों को बता दूं कि क्लॉक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टाग्राम फोटो शूट पॉइंट है। सो कभी आप आए तो ज़रूर फोटो शूट करें और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें। और जाने से पहले हमने सोचा एक सेल्फी भी ले लें इस बिल्डिंग में, तो सेल्फी तो बनती है। इसके बाद हम चल पड़े टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी, जो कि बहुत बहुत फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 50 बिलबोर्ड्स LED डिस्प्लेज हैं। ये डिस्प्लेज इतने ब्राइट हैं कि स्पेस में भी एक ब्राइट स्पॉट की तरह नजर आते हैं। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। नॉट ओनली ये लाइट स्प्रेड करते हैं बट $20 मिलियन की इनकम पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली बनाते हैं। ये बिलबोर्ड्स डिफरेंट कंपनीज ओन करती हैं। इन बिलबोर्ड्स पर ब्रॉडवे शोज, जो कि थिएटर शोज हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं न्यूयॉर्क सिटी में, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जैसे हैमिल्टन है और बहुत सारे। टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। बट जब हम न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहे थे टाइम्स स्क्वायर पर, तो हमें स्ट्रीट डांसर्स एंड परफॉर्मर्स मिले। सो आप जो भी देख रहे हैं वो वन ऑफ द शोज है जो हमने देखा। सो एंजॉय करिए। इन भाई साहब का डांस मैंने तो बहुत एंजॉय किया, शायद आपने भी किया, पर आगे आने वाले जो लॉन्ग जंप है वो और भी एंटरटेनिंग है। तो अब चलते हैं मोस्ट फेमस इंस्टाग्राम स्पॉट पर, जो कि है रेड TKTS स्टेयर्स, जो कि टाइम्स स्क्वायर पर है। और आपके सामने वहां से दिखता है नेस्डेक का बिलबोर्ड, जो कि सबसे बड़ा बिलबोर्ड है, 37 फीट इन हाइट, जिसको बनाने की लागत करीबन $37 मिलियन है। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आते हैं अलग अलग वाइब्स लेकर, और वही मैं एंजॉय कर रहा था। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी अगर आएंगे और आप सिटी पर्सन नहीं भी हैं तो भी यहाँ 1 से 2 घंटे आराम से बिता लेंगे। तो इतनी अच्छी एनर्जी लेवल्स में सेल्फी तो एक बनती है। इसके बाद हम चले वॉकिंग टूर पर टाइम्स स्क्वायर के आजू बाजू चलते चलते मैं आपको न्यूयॉर्क सिटी की फील देना चाहता था। तो फील आप बिल्कुल मेरे साथ लीजिए।
चलते चलते आपको थिएटर्स दिखेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखेंगे। तो जो टाइम स्क्वायर पर आते हैं वो केवल और केवल बिलबोर्ड्स को देखने नहीं आते, बट अच्छी डाइनिंग करने के लिए, डिफरेंट ब्रॉड वे शोज देखने के लिए आते हैं, और इवन वॉकिंग टूर लेने के लिए भी आते हैं, क्योंकि ये सिटी कभी सोती नहीं है। तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता ही रहता है। इसकी ब्राइटनेस एनर्जी देती है, इसके लोग एनर्जी देते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि न्यू ईयर ईव बॉल भी होती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है एट न्यू ईयर्स, जो कि मैंने सेलिब्रेट किया। मैं नहीं गया था बट टेलीविज़न पे किया। इन गलियों में अलग अलग म्यूजियम्स है, जैसे मैडम तुसद म्यूजियम, जो आप कुछ ही देर बाद देखेंगे। रिप्लीज बिलीव इट और नॉट, वो भी आप देख सकेंगे। और ब्रॉडवे शोज के डिफरेंट थिएटर्स भी इन्हीं गलियों में, इन्हीं स्ट्रीट्स पर यूएस की भाषा में मिलेंगे। तो आप इन वाइब्स को, इन गलियों की आवाज़ को और बिलबोर्ड्स को और लोगों की धूम को एंजॉय करिए। अभी भी अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ सेकंड्स में हम थर्ड अट्रैक्शन पे जाएंगे, जिसे कहते हैं द वेसल, जो कि न्यू अट्रैक्शन है न्यूयॉर्क सिटी का। सो बने रहिए। मेस्मराइजिंग व्यू है ना, ये वेसल के अंदर का व्यू है, जिसको डिज़ाइन किया है थॉमस हेदरविक ने, और उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है राजस्थान की जो वेल थी, उसमें स्टेयर्स थी, उन स्टेयर्स से लिया है। इस बिल्डिंग में बहुत सारी स्टेयर्स हैं, और द आइडिया ये था कि सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आजू बाजू रहकर भी साथ में आए और हडसन रिवर के व्यू को एंजॉय करें। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा तो बहुत प्राउड फील किया। होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये जानकर। इस बिल्डिंग का जो ब्राउन कलर है, जो कॉपर कलर है, वो स्पेशल मेटल के कारण है, जो कि ब्रास स्टील है। बिल्डिंग का ऑरा बहुत ही प्यारा था और हमने बहुत एंजॉय किया। हम स्टेयर्स को ले नहीं पाए बिकॉज सुसाइड केसेस के कारण ये बंद हो गया था, बट होपफुली ये बहुत जल्दी खुला होगा। और अगर आप न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं तो इसको ज़रूर विजिट करें, एंड होपफुली आपको भी अच्छे एक्सपीरियंसेस आए। एंड देन वी हेड ऑन टू अ डिफरेंट बिल्डिंग, जो कि अनदर न्यू अट्रैक्शन है न्यूयॉर्क सिटी का। और अगर आप पहचान सकते हो तो पहचान लें, गेस करें और कमेंट्स में डालें। लाइटिंग्स इस बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छी थी। ये बिल्डिंग 100 स्टोरीज की है। वन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन डेक, और लाइटिंग्स इतनी प्यारी थी कि मैं अपने आप को रोक ना सका। और आप भी लाइटिंग्स को एंजॉय करिए इस आने वाले सीक्वेंस में। होपफुली आपने एंजॉय की होगी। और मैं बता दूं कि इस बिल्डिंग का नाम है द एज। ये न्यू ऑब्जर्वेशन डेक है और इसकी एंट्री बहुत ही प्यारी थी। तो देखिए किस तरह से हमने एंटर किया एज के टॉप पे, और आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस एंट्रेंस को आप एंजॉय करिए। ये बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है, यानी काफ़ी कुछ इसमें रिसाइकलिंग होता है। और जो आप ये देख रहे हैं, इतना प्यारा डिस्प्ले ऑफ द फैन है और द कॉन्सेप्ट है कि मज़ा आ गया कि हाउ दे रिसाइकल द वेस्ट, द लिक्विड, एंड हाउ दे यूज़ इट। और मैं अगले वाले पार्ट में इसके बारे में मोर डिटेल्स दूंगा, इसके टॉप पे जाऊंगा और उसके व्यूज़ को आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगले पार्ट तक स्टे ट्यून विथ मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए। टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं फिर से। बाय बाय।